कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के पास, भगवान शिव के पास। भगवान शंकर ने पूछ लिया, गणेश जी कैसे आना हुआ? बैठो बैठो, मौका देंगे, बैठो। गणेश जी कैसे आना हुआ? गणेश जी महाराज बोले, पिताजी सृष्टि खंड में माता पिता ये एक गुरु के पद पर है। एक बात बहुत अपने मन में बिठा कर रखिएगा, अगर बच्चों को सतमार्ग चलना सिखाती है तो वो माँ ही सिखाती है। बेटे को गलत मार्ग से हटाकर सतमार्ग की ओर घर की माँ ले जा सकती है। इसलिए निवेदन है, अपने बच्चों को सनातन धर्म के संस्कार देने का प्रयास करो। एक लोटा हाथ में जल पकड़ाकर शिव के मंदिर भेजना प्रारंभ करो, जिससे ये जीवन की सार्थकता उत्पन्न हो। शिव के धाम जाइए, गुरु की शरणागति। अगर एक पुत्र माता और पिता की संगति में श्रेष्ठ संस्कारों की ओर बढ़ता है तो वो बच्चा, वो कहते हैं ना, जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। नस्ल को बिगड़ने में देरी नहीं लगती, केवल संस्कार की जहां कमी हुई। और पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, होने वाले आने वाले समय में तकलीफों को बच्चे ना भोगें, उसके लिए उन बच्चों को शंकर का दरवाजा पकड़ा दो। किसका दरवाजा? मेरे शिव का दरवाजा, मेरे भोलेनाथ का द्वार पकड़ा दीजिए। उसका कारण क्या होगा? हम हैं नहीं हैं, अंत समय में साथ देने वाला अगर कोई होगा तो वो देव अधिदेव महादेव। अंत समय में साथ देने वाला होगा तो देव अधिदेव महादेव होगा। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण कराते हुए वर्णन किया गया महाराज। सोमनाथ जी का वर्णन करा। उन सोमनाथ जी का वर्णन करते हुए चंद्रदेव, जिनको काया का रोग हो गया था, और काया का रोग होने का केवल एक कारण था, क्योंकि उन्होंने अपनी धर्म पत्नियों का सम्मान नहीं करा। कल कथा में कहा था, नारी का स्त्री का सम्मान होना चाहिए। ये नहीं कि तुमने नारी को स्त्री को शब्द कह दिया, ताने दे दिए, गालियां दे दी, आड़ा टेढ़ा बोल दिया। नहीं नहीं, उसका सम्मान होना चाहिए, उसका आदर होना चाहिए। पति और पत्नी, भेरू और जगदम्बा, हमारी भाषा में एक निवेदन है, ये एक दूसरे का सम्मान आदर। क्या होगा? भगवान कृष्ण की मैया का नाम क्या था? यशोदा। यशोदा का मतलब क्या होता है? यश ददाती इति यशो। जो दूसरे को यश दे रही है वो यशोदा। आप चाहते हो आपको सम्मान मिले तो आपको दूसरे को सम्मान देना होगा। आप चाहते हो कि आपको आदर मिले तो आपको दूसरे को आदर देना होगा। आप चाहते हो कि आपकी कोई सुने तो पहले आपको किसी की सुनना होगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा। जिस दिन हम सतगुरु की सुनते हैं, एक दिन हमारे पास में ऐसा आता है, सदगुरु की सुनकर हमने जिंदगी में जब उतारते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि हमारी बात को भी कोई सुनना पसंद करता है, अगर हम गुरु को श्रवण कर रहे हैं तो। आप गुरु के शब्दों का स्मरण कर रहे हैं, उसको धारण कर रहे हैं। एक चेले के घर में विवाह आ गया, और चेले के घर में विवाह आया तो उसने शिष्य ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरी बहन का विवाह है, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, बहुत गरीब है। गुरुजी का तो भंडार भरा हुआ था, बहुत बड़ा आश्रम था, बहुत धन था,
बहुत बेबहू था गुरुजी के पास में, खूब बड़ा भवन। तो कहा गुरुजी से कहूं तो हो सकता है गुरुजी मुझे कुछ थोड़ा सा सहयोग कर दे, हो सकता है गुरुजी थोड़ा सा सहयोग कर दे। शिव महापुराण की कथा कहती है भूखे को भोजन कराओ, मना नहीं है। भूखे को भोजन कराओ, शिव महापुराण की कथा कहती है मना नहीं है। पर शिव महापुराण की कथा एक बात और कहती है, आप कब तक भूखे को भोजन करा सकते हो, इसलिए एक बार भोजन करा दो, मना नहीं है। पर भूखे को भोजन कराने से ज्यादा पुण्य मिलता है भूखे को रोटी कमाने की कला सिखाने में। बेटे को मां, बेटे को पिता, अगर घाटा लगेगा तो बार बार लाख रुपए निकाल कर दे देगा। शेयर मार्केट में घाटा लग गया 2 लाख ले जा, रोता क्यों है? सुसाइड मत कर, मरे मती, मेरी रकम बेच दो, पैसा दे दो। बेटे को माँ बाप बार बार धन दे देंगे, उसको घाटा लगेगा पैसा निकाल कर दे देंगे। पर मेरा माँ बाप से निवेदन है कि शिव महापुराण के शब्द को याद रखना कि भूखे को रोटी दो, मना नहीं है। भूखे को खाना खिलाओ, मना नहीं है। भूखे को रोटी खिलाओ, मना नहीं है। पर भूखे को रोटी कमाने की कला सिखा देना, यह सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा पुण्य। कई लोग हमसे भी आशा रखते होंगे, गुरुजी के पास में आशीष भैया के नाम लेते हैं, हमारे यहाँ थोड़ा दुख आ गया, हम गुरुजी को बोल दें तो थोड़ा सा धन हमको मिल जाएगा। गुरुजी देने को तैयार है, पर कितनी बार देगा? इसलिए महादेव का दरवाजा पकड़ाता है कि एक बार उसकी चौखट पकड़ लो। गुरु आज है कल नहीं है, पर महादेव तो जिंदगी भर तुम्हारा साथ देगा। माँ बाप एक बार देंगे, 2 बार देंगे, 3 बार देंगे, कितना बार घाटा पूरा करेंगे, कितनी बार घाटा पूरा करेंगे? पर माँ बाप अगर सच्चा गुरु वो होता है जो अपने शिष्य को केवल रोटी खाना नहीं सिखाता, रोटी कमाने की कला सिखा देता है, वो सतगुरु होता है। सतगुरु को पहचानना कठिन है। सतगुरु को पहचानना कठिन है। और रोटी कमाने की कला क्या होती है? एक गुरु उस भाव को प्रकट करता, उस भाव को प्रकट करता। एक गुरु शिष्य ने कहा गुरुजी मेरी बहन की शादी है। गुरुजी ने अंदर से कहा जा अंदर अनार रखे हैं, एक झोले में अनार भर ले जा, सड़ रहे हैं, बहन की शादी में काम आ जाएगा। बताओ अनार के शादी में माथा रगड़ेगा? पर गुरुजी ने एक झोले में अनार दे दिया। चेला के गुरुजी जाऊं, गुरुजी ने कहा जा। चेला का मुंह उतर गया, इतना धन। और गुरुजी तो देखो काहे का कंजूसड़ा, बताओ अनार दे दिया। वह बहन की शादी में कहीं कन्यादान में अनार दूंगा। अनार लेकर चला, आगे जाके थक गया, पेड़ के नीचे बैठ गया। वहाँ का राजा बीमार पड़ गया। राजा बीमार पड़ा तो औषधि देने वालों ने कहा कहीं से अनार का रस मिल जाए, उसमें अगर ये औषधि मिलकर दी जाएगी तो राजा बच सकता है, नहीं तो राजा मर जाएगा। पूरे नगर में देखा तो अनार नहीं मिला, मार्केट में देखा अनार नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते जंगल में गए, झोले में अनार रखा था, ये सो रहा था। इसको जगा कर कहा अनार चाहिए। नहीं, मेरे गुरुजी ने दिया है, मेरी बहन की शादी के लिए लेकर जा रहा हूँ। राजा बीमार पड़ा है, बहन की शादी बाद में होती रहेगी, अनार दे। उसको डरा के धमका के अनार लेकर गए। राजा को रस देकर अनार का दवाई दी, राजा ठीक हो गया। राजा ने पूछा अनार कहाँ से आया था? इसने दिया था। भैया तुम्हारा अनार हमने खाया, कहाँ जा रहे हो? मेरी बहन की शादी है, मेरी बहन की शादी है, बहुत गरीब है हम लोग। चिंता मत कर, तूने अनार दिया है, मेरे प्राण बचाए हैं। एक काम करो, जैसे राजा के लड़के की और लड़की की शादी होती है, इसकी बहन की शादी उस घाट से होना। गुरु धन नहीं देता,
गुरु तुमको सत्ता नहीं देता, गुरु तुमको निकाल कर करोड़ों का रुपया नहीं देगा, गुरु 1-2 लाख रुपए तुम्हारे घाटे पड़ने पर नहीं देगा, पर गुरु एक आत्मबल देकर और आशीर्वाद देकर भेज देगा तो अनार का रस भी करोड़ों का विवाह करा देगा। वो गुरु होता है। वो गुरु किसी काम का नहीं जो तुमको केवल रोटी खाना सिखाए कि लो हमने रोटी परोस दी और खा लो। गुरु वो होता है जो रोटी कमाने का तरीका सिखाए। जैसे वो माता का पुत्र कपड़े की दुकान डाला, नहीं चली, दूसरी बार डाला, नहीं चली, कल की कथा में कहा फिर कपड़े की फैक्ट्री उस महादेव ने डलवा दी, अब पेट्रोल पंप खुलवा दिया। अगर एक बार कोई सहयोग करेगा, एक बार कोई सपोर्ट करेगा तो क्या कर लोगे, परंतु सपोर्ट अगर महादेव करेगा, सहयोग वो करेगा तो बात है। आज की दुनिया के लोग तुमको रोटी देना और तुम्हें भूखे रहना सिखा रहे हैं। 1 रुपया किलो गेहूं कर दो, 2 रुपए किलो गेहूं कर दो, अनाज सस्ता कर दो, केवल तुम भूखे रहो और जिंदगी भर मांग कर खाते रहो। ये दुनिया के लोग चाहते हैं, पर मेरा महादेव चाहता है कि तुम काम करो, मेहनत करो और शंकर के बल पर जियो तो भंडार शंकर भर दे। तुम नौकर नहीं, तुम सेठ बनो। क्या बनना है तुमको? सेठ, नौकर नहीं बनना, सेठ बनकर जिंदगी जीना है। और ये कुबेरेश्वर बाबा की धरा से शिव महापुराण, गुरु शिव महापुराण का शब्द आज का लिख कर लेकर जाना। जितने आस्था पर फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो और जितने यहाँ सुन रहे हो, 3 महीने के बाद में मेरा कुबेरेश्वर महादेव तुम्हारी सेठ बनाने की तरीका तुम्हें सिखा देगा। भिखारी बनकर नहीं आओगे। इस गुरु पूर्णिमा पर 6 जजमान है। अगले गुरु पूर्णिमा सावन के महीने में कम से कम 50 जजमान इसी शिव महापुराण में बैठे। भंडार वो भरेगा, किसी के आगे हमको हाथ फैलाना नहीं है। इसलिए पहले की शिक्षा और आज की शिक्षा में अंतर रहा। गुरुकुल और अंग्रेजी स्कूलों में अंतर रहा। गुरुकुल में जो पढ़ता था वो सेठ बनता था, राजा बनता था। महाराणा प्रताप, शिवाजी, ऐसे ऐसे राजा बने हैं जो गुरुकुल में पढ़े हैं। और इन अंग्रेजों की विद्या में जो पढ़े केवल विदेश में जाके इनकी गुलामी ही करे हैं। हमें गुलामी नहीं करना, हमें राजा बनकर बैठना। इस राजा के पद पर वापिस विश्व गुरु है मेरा भारत, ये देश मेरा विश्व गुरु है और विश्व गुरु के सिंहासन पर रहना चाहिए। आप सबके पुत्र पुत्रियां दास दासियां नहीं बनेंगे। अगर शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ता रहा तो ये अंदाजा लगा कर रखना वो एक ना एक दिन भाग्य जरूर खोल देगा। खोलेगा, थोड़ा समय लगेगा और समय लगता है हर चीज में। ऐसा नहीं कि सियोर वाले महाराज ने कहा और तुमने करना, तुम करो। 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 3 महीने नहीं, 4 महीने नहीं, 5 महीने करते रहो, उसका दरवाजा नहीं छूटे, उसकी चौखट मत छोड़ना।